हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग घटना चक्र बुक से परसेंटेज चैप्टर के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। पार्ट एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ये इसका पार्ट सेकंड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक संख्या का 59% 8791 होता है तो उस संख्या का 43% कितना होगा। और ये चार ऑप्शन लिखे गए हैं। एक संख्या का 59%, तो माना संख्या यक्स है। संख्या का 59% 8791 होता है तो संख्या हो गई, और इसका 59% तो 59/100 का 59% 8791 हो जाता है। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो यक्स बराबर जो हो जाएगा 8791 गुणे 100/59। इसको कट करने के बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा वह 14,900 आ जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी हो गई? 14,900। अब बोल रहा है उस संख्या का 43% कितना होगा। ये जो संख्या हमने निकाला है इसका 43% कितना होगा ये हमको बताना है। तो संख्या का 43% निकाल लेते हैं तो 14,900 गुणे 43/100। जीरो से जीरो कट कर देते हैं और जो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा 6,407 जो है संख्या का 43% हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। 1200 के 5/8 का 74%, 74/100 कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू रख दिया। अब इनको कट कर देते हैं जो भी नंबर कट हो रहा है। ठीक है, 4 से कट करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब 2 से इसको कट कर देते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब जो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा इनको गुणा करने के बाद 3 गुणे 5 गुणे 37, जो आपको फाइनल उत्तर आ गया 555 जो है इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। किसी संख्या का 25/3% 150 होता है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या का 25/3% 150 होता है, माना वह संख्या यक्स है और यक्स का 25/3% बोल रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, बराबर 150 होता है। तो इसको 150 के बराबर हमने लिख दिया। अब जो भी संख्या कट रही है उसको काट देते हैं तो यक्स बराबर हो जाएगा 150 गुणे 300/25। 25 छक्का 150 और 6 3 18। यक्स बराबर जो है 1800 आ जाएगा, और वह संख्या कौन सी है? 1800 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के सरल सरल क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक संख्या का 33 सही 1/3% 100 है तो मूल संख्या क्या हो जाएगी। माना मूल संख्या यक्स है। माना मूल संख्या यक्स है, आपने मान लिया। संख्या का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% जो है 100 के बराबर है। 33 सही 1/3% को हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं तो 3 गुणे 33 कर देते हैं तो 99 और 100, 100/3। और परसेंटेज का मतलब होता है गुणे 100। ठीक है, भिन्न में हर में जो है 100 का गुणा कर दिया जाता है, और यहाँ पे बराबर 100 के बराबर है। तो देखिए 100 से 100 कट गया, नीचे कितना लिखा है 3 गुणे 100 बराबर 300 हो गया, तो यक्स बराबर जो है 300 आ गया। तो हमारी मूल संख्या कितनी हो गई? 300 के बराबर आ गई। और ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। 5 अनिवार्य विषयों में एक विद्यार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए थे। दोनों वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए थे, और इन दोनों विषयों के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है।
तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एक वैकल्पिक विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए थे। तो माना एक वैकल्पिक विषय में यक्स अंक प्राप्त किए थे। कितने अंक प्राप्त किए थे, यक्स अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो 5 विषयों में उसने 60% अंक प्राप्त किए। तो 5 अनिवार्य विषय जो है उसके 5 अनिवार्य विषय में कुल अंक उसने कितने प्राप्त किए, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो 5 अनिवार्य विषय में उसने 60% अंक प्राप्त किए, तो बराबर टोटल 300 अंक उसने प्राप्त किए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए और दोनों विषयों के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है, ठीक है। तो 2 विषय है, अभी ये 5 विषय उसके अनिवार्य विषय थे, ठीक है, और 2 विषय इसमें और जुड़ गए। अब तो अब कितने विषय हो जाएंगे, 7 विषय हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 विषय का औसत, 7 विषय का औसत बराबर 4% गिर जाता है, वह बोल रहा है, ठीक है। तो पहले औसत 60% था, अब इसमें 4% गिरा दिया गया, तो कितना हो गया औसत, गिर करके औसत जो है 56% के बराबर हो गया, ठीक है। अब 7 विषय का कुल योग, मतलब 7 विषय में उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो 7 विषय का कुल अंक बराबर 7 गुणे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 56%। तो 7 गुणे 56 बराबर कितना आ जाएगा, 392 अंक उसने 7 विषय में प्राप्त किए और 5 विषय में उसने 300 अंक प्राप्त किए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 5 अनिवार्य विषय में उसने जितने अंक प्राप्त किए उसमें 2 वैकल्पिक विषय अगर जोड़ दिया जाए तो 7 विषयों के जो उसके अंक है उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा समीकरण बन गया, इससे हम लोग यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46%, अर्थात एक वैकल्पिक विषय में उसने 46% नंबर प्राप्त किए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ये आपकी संख्या लिखी हुई है 1605 गुणे 4/5 धन 5080 गुणे 30%, मतलब 30/100 बराबर 6589 माइनस, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। तो मान लो ये वैल्यू यक्स है, ठीक है, और इसी की वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 1 9 5, ठीक है। फिर यहाँ से 0 और 0, 0 और 0 कट कर दिया हमने। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो 4 1 9 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, धन 3 8 24, 3 5 15 बराबर 6589 माइनस यक्स। अब क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को जोड़ देते हैं और इस साइड पे पक्षांतर कर देते हैं। तो यक्स बराबर 6589 माइनस 12, 1284 माइनस 15, 1524, ठीक है। अब जो हमारा घटाने के बाद उत्तर आ जाएगा 3781 जो है हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। और कितना सरल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21, 161 गुणे √5 धन 960 का क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, वो भी परसेंटेज में है, बराबर 1058 माइनस 124। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसकी वैल्यू निकालना है, तो आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे √5 लिखा हुआ है, तो √5 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए लगभग मान, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान लगभग आएगा। तो √5 की वैल्यू कितनी होती है, 161 गुणे 2.24 जो है √5 की वैल्यू होती है, धन 960 गुणे, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पर यक्स लिख देते हैं, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज लगा हुआ, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 100 कर देते हैं, ठीक है।
1058 माइनस 124 घटाने के बाद हमारा 934 आ जाएगा। अब इसके बाद इनका गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने में 360 आया, तो 0 से 0 कट गया और हमारा जो यहाँ पे फाइनल उत्तर आ जाएगा इसका धन 9.6 गुणे यक्स बराबर 934। ठीक है, अब यक्स की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 9.6 बराबर 334 माइनस 934 माइनस 360, तो 9.6 यक्स बराबर, इसको घटाने के बाद हमारा 574 आ गया। यक्स की वैल्यू जो है हमारी 59.79, अर्थात लगभग जो है 60 के बराबर आ गई। ठीक है, और आपसे लगभग मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है तो इसको आप आसानी से कर ले जाओगे। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या कितनी होगी। मानो वह संख्या यक्स है, यक्स का 76% बराबर 95 है। ठीक है, तो वह संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यक्स बराबर 95 गुणे 100 बटे 76, तो क्या हो जाएगा इसका मान 19 चौक 76, 19 पना 95। ठीक है, और 4 से 100 को कट कर देते हैं तो ये 25 पर आ जाएगा, 25 पे हम 125। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है। किसी संख्या के 30%, तो मानो वह संख्या यक्स है, यक्स का 30%, तो 30 बटे 100 का 15%, तो 15 बटे 100, 18 है, तो बराबर 18 के बराबर है। अब इसको काट कर देते हैं, तो 0 से 0 कट कर जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 3 18। ठीक है, अब जो हमारा फाइनल उत्तर आ गया वह कितना हो गया, यक्स बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, तो यक्स बराबर जो हमारा आ गया 2 गुणे 100 गुणे 2, तो 2 दूना 4 बराबर 400 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 बार पूछा गया है। ठीक है, एएसएम टीसी का एग्जाम हो या फिर टीए का ग्रुप डी में, सभी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप्स गार्ड में भी पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किसी संख्या में 42% और 28% के बीच अंतर 210 है तो इस संख्या का 59% क्या हो जाएगा। तो मान लो एक संख्या यक्स है, संख्या का 42% पहले निकाल लेते हैं, तो 42% माइनस संख्या का 28%, दोनों का अंतर, तो ये देखिए हमने दोनों का अंतर लिख दिया। दोनों का अंतर कितना बता रहा है, 210 के बराबर है, तो ये दोनों का अंतर 210 के बराबर कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से यक्स कॉमन ले लेते हैं और 42 माइनस 28 और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, बटे 100 बराबर 210 के बराबर हो गया। और यक्स बराबर, अब इनको घटाने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, इनको घटा देते हैं, तो घटाने से जो हमारा उत्तर आएगा वह 14 आ जाएगा। तो 14 बटे 100 बराबर 210। यक्स बराबर जो है हमारा 210 गुणे 100 बटे 14, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 2 से इसको कट कर देते हैं, तो ये 15 बार आ गया। तो यक्स बराबर जो है वह 1500 के बराबर आ गया। अब ये बोल रहा है जो संख्या आई है इसका 59% कितना हो जाएगा। तो 1500 का 59% हम लोग निकाल लेते हैं, तो 1500 गुणे 59 बटे 100, तो 0 से 0 कट गया। अब जो आपका फाइनल उत्तर आ गया वह 885 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 280 का 70% किसके समान होगा। 280 का 70% पूछ रहा है आपसे, तो 280 का 70%, तो 70 बटे 100, 0 से 0 कट कर देते हैं। अब इनका गुणा कर दिया जाता है, तो कितना आ जाएगा, 196 के बराबर हो गया। ठीक है, और आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है
तो 490 का 40%, ऑप्शन को भी आपको सॉल्व करने पड़ेगा। तो 490 का 40% हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये भी 196 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों जगह पे आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, सरलीकरण करके ही आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि 1400 का यक्स परसेंट 119 हो तो यक्स किसके बराबर होगा। अब ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछे गए हैं। तो 1400 का यक्स परसेंटेज, तो यक्स बटे 100 बराबर 119 के बराबर है। ठीक है, तो 0 से 0 कट कर दिया, तो यक्स बराबर जो है 8.5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कितने सरल क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पेपर में। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक दिन का कितना परसेंटेज 4 घंटे 30 मिनट होता है। एक दिन का कितना परसेंटेज, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। एक दिन का कितना परसेंटेज, तो एक दिन का यक्स परसेंटेज, तो यक्स बटे 100 बराबर 4 घंटे 30 मिनट के बराबर होता है। तो 4 घंटे 30 मिनट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 घंटे, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 गुणे यक्स बटे 100 बराबर 4 दूनी 8 1 9, 9/2 के बराबर हो गया। तो यक्स बराबर जो है 9/2 गुणे 100/24। अब इसको कट कर देते हैं, तो 3 त्रिकाई 9, 3 अठे 24, 4 दूनी 8, यहाँ पे 25 आ गया। अब यक्स की वैल्यू जो है हमारी 18 सही 3/4 के बराबर हो गई, और वो भी परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देख के घबराना नहीं है आपको। और ये क्वेश्चन आपका 6 से 7 बार पूछा गया है। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। और ये 5-6 साल क्वेश्चन पूछा गया है लगातार। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है, साइकिल का मूल्य 20% पहले कम हुआ, फिर साइकिल की संख्या में जो है बढ़ोतरी 20% की हो जाती है। तो सबसे पहले उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो फार्मूला क्या होता है, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई अपान 100। इस फार्मूले से पहले कमी हो रही है, तो जो कमी होती है तो वहाँ पे माइनस चिन्ह लगाते हैं, और अगर वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, मूल्य में वृद्धि हुई तो प्लस का साइन, और कमी हुई तो माइनस का चिन्ह। तो पहले 20% की कमी होती है तो -20, 20% की बढ़ोतरी हुई तो +20, -20 गुणे 20/100। 0 से 0 कट कर दिया, 20 से 20 कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, -4% की जो है कमी हो गई। अर्थात ये माइनस चिन्ह लगाया हुआ बता रहा है, ये आपकी कमी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, -4% की उसकी बिक्री में जो है उसको हानि हुई या फिर कमी हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये जो माइनस चिन्ह है ये हानि या फिर कमी को बताता है, इसको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, या फिर एक दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है, अगर आपको कमी प्रतिशत निकालना है और एक ही संख्या लिखी हुई है, 20% की वृद्धि भी हुई है और 20% की कमी भी हुई है, तो इस तरह की कंडीशन में आप लोग कमी प्रतिशत बराबर जो है, जो भी संख्या लिखी हुई है, मान लो संख्या बटे 10 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देते हैं। तो 20/10 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, और ये कमी प्रतिशत आपने निकाला है तो 4% की जो है कमी हो गई, और यही आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। एक ही आय का 80% 324 रुपये है। तो क्या बोल रहा है आपसे, एक ही आय का 324 रुपये, एक की आय का 80% जो है 324 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो a गुणे 80/100 बराबर 324।
तो ए बराबर जो है 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और 4 से इसको कट कर देते हैं तो 4 8 32 और 4 1 9 4। तो ए बराबर जो है वह 405 रुपए आ गई। ए की आय 405 रुपए है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि एक ही समय में यदि बी 486 रुपए कमाता है, बी की आय कितनी है 486 रुपए कमाता है। तो देखिए बी की आय जो है ए की आय से ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है ये निकाल लेते हैं। तो बी माइनस ए बराबर 486 माइनस 405 कितना आ जाएगा 81 रुपये जो है बी की आय ए की आय से ज़्यादा है। अब अगले कंडीशन में बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी तो ये आपने रुपए निकाला, अब कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है जो वृद्धि आई है। ठीक है, कितने रुपए अधिक है तो वृद्धि गुणे 100 बटे ए की आय। इसको जो भी वैल्यू कम होती है उसको नीचे लिख दिया जाता है। तो ए की आय तो कितने रुपए अधिक है 81 रुपए अधिक है। ए की आय कितनी है 405 गुणे 100। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह 20% के बराबर हो जाएगा। अर्थात बी की आय जो है ए की आय से 20% अधिक है और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको इस बुक को पूरी सॉल्व करवाया जाएगा जो आपकी घटना चक्र की रेलवे की बुक है। दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।